कदम छोटा नहीं, बशर्ते यह उसी दिशा में हो जिधर हम जाना चाहते हैं। बात आपको समझ में आ रही होगी कि कोई कदम छोटा नहीं है। अगर आपने किसी लक्ष्य को टारगेट किया है, फोकस किया है, तो शर्त बस यही होनी चाहिए कि हमें उसी दिशा में अपने हर एक कदम को बढ़ाना है, हर एक कदम को उठाना है जिधर हम जाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए श्री गणेश करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखने वाले हैं नए टॉपिक को, करंट अफेयर्स की नई टॉपिक। और आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। आज हम देखने जा रहे हैं झारखंड के प्रमुख नीतियां, झारखंड की इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़। उसमें हम कौन कौन से पॉलिसीज़ को देखेंगे जो झारखंड में अभी वर्तमान में चल रहे हैं, जो न्यू है। ठीक है, जिससे सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहला नीति है झारखंड उद्योग एवं निवेश नीति। यह कब आया था? तो यह आया था आपका 1 अप्रैल 2021 को। डेट इसमें याद रखना। इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस के फार्मास्यूटिकल पार्क औद्योगिक नीति के अंडर डेवलप किया जा रहा है। कहाँ पे? चान्हो रांची में। प्लास्टिक पार्क देवीपुर देवघर में। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है इस औद्योगिक एवं निवेश नीति के अंदर। ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ पे? तो चान्हो में। और प्लास्टिक पार्क आपको देवीपुर में, देवघर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला नीति क्या है? तो झारखंड खेल नीति। बहुत इंपॉर्टेंट नीति है झारखंड खेल नीति। यह कब आया था? 13 सितंबर 2022 को आया था। 5 वर्ष निर्धारित अवधि रखा गया इसमें। झारखंड खेल नीति के अंदर 5 वर्ष निर्धारित नीति रखा गया। खिलाड़ियों को 6,000 रुपये तक छात्रवृत्ति मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप, ठीक है, स्कॉलरशिप पूर्व खिलाड़ी जो हैं, जो पूर्व खिलाड़ी हो गए, उनको 10,000 रुपया पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। और जो खेल प्रशिक्षक हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स ट्रेनी हैं, उनको 10 लाख तक का सम्मान राशि दिया जाएगा। किसके अंदर? झारखंड खेल नीति 2022 के अंडर। ठीक है, झारखंड खेल नीति 2022 के अंडर खिलाड़ियों को 6,000 रुपया स्कॉलरशिप, पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपया पेंशन, और खेल प्रशिक्षक स्पोर्ट्स ट्रेनी को 10 लाख रुपया सम्मान राशि दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप देखते हैं झारखंड निर्यात नीति 2023, झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2023। यह कुल भारतीय निर्यात में झारखंड का हिस्सेदारी कितना होना चाहिए? 5% होना चाहिए झारखंड का हिस्सेदारी। यह कब तक? तो 2028 तक का लक्ष्य हासिल करने का रखा गया है। 2028 तक झारखंड का जो भारत के कुल निर्यात में झारखंड का हिस्सेदारी 5% तक हासिल करना है 2028 तक। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची प्रस्तावित है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची में प्रस्तावित है। और विभिन्न जिलों में एक्सपोर्ट पार्क विकसित करने की योजना है। ठीक है, विभिन्न जिलों में एक्सपोर्ट पार्क बनाने की योजना है, विकसित करने की योजना है। किसके अंदर? झारखंड निर्यात नीति 2023 के अंदर। ठीक है, चलिए अगला है एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2023। ठीक है, एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2023। इसमें 20 से 25% कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर अधिकतम सब्सिडी दिया जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर कितना प्रतिशत सब्सिडी दिया जाएगा? तो अधिकतम सब्सिडी आपको 20 से 25% इसमें देखने को मिल सकता है, जिसमें एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी में 5 वर्ष तक 75% की छूट दी जाएगी एमएसएमई को। ठीक है, 75% तक छूट दी जाएगी स्टेट जीएसटी में। ठीक है, चलिए अगला है झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022, झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2004। ठीक है, नई ईवी कार पर सब्सिडी दिया जाएगा। कितना? 1.5 लाख तक। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो उसमें आप सब्सिडी देने की योजना है, क्योंकि आपको भारत में 0 कार्बन करने की का लक्ष्य किया गया है, जिसमें स्टेट का भी हिस्सेदारी होगा, स्टेट का भी भागीदारी होगा। तो वही 0 कार्बन करने के लिए झारखंड की योजना है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022, जिसमें आप ईवी कार लेते हैं तो आपको 1.5 लाख तक सब्सिडी मिलेगा। स्कूटी लेते हैं तो उसमें आपको 1 लाख तक 10,000 तक का सब्सिडी मिलेगा स्कूटी पर। और इलेक्ट्रिक ऑटो लेते हैं, ईवी ऑटो लेते हैं तो 30,000 तक का सब्सिडी मिलेगा
वहीं पे आप अगर इलेक्ट्रिक बस ले लेते हैं तो आपको 20 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 22। अब अगला है फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2024। फूड एंड फीड इंडस्ट्री पॉलिसी 2024 यह है पशुपालन, मीट प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर, मत्स्य पालन में वैल्यू एडिशन करने की योजना है। इस पॉलिसी के अंदर 2028 तक 1500 करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है फूड एंड फीड प्रोसेसिंग में। और झारखंड को खाद्य एवं चारा प्रसंस्करण उद्योगों के लिए पसंदीदा क्षेत्र के रूप में प्रचलित करना है, विकसित करना है। किसमें? फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, यह पॉलिसी कब आया था? तो पॉलिसी आया था 2022 में। अगला है झारखंड एथेनॉल नीति 2022। झारखंड एथेनॉल पॉलिसी 2022। सब्सिडी इसमें कितना मिलेगा? 25% की सब्सिडी मिलेगी एथेनॉल उद्योग में, एथेनॉल इंडस्ट्री डेवलप करने में। SC ST विकलांग को 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मतलब कि अगर 25% नॉर्मल सभी को मिलता है और आप अगर SC ST हैं, विकलांग हैं, तो आपको 5% और मिल जाता है। तो मतलब आपको सब्सिडी 30% की मिल जाएगी एथेनॉल इंडस्ट्री में। ठीक है, इसमें स्मॉल इंडस्ट्री को 10 करोड़ तक सब्सिडी दी जाएगी और जो लार्ज इंडस्ट्री है उसको 30 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, स्टार्टअप पॉलिसी 2023। इसमें कैपिटल स्टार्टअप को 1 वर्ष तक प्रति माह 15,000 निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। कैपिटल स्टार्टअप को 1 वर्ष तक प्रति माह 15,000 रुपया निर्वाह भत्ता मिलेगा। अगर आप महिला हैं, SC हैं, ST हैं या विकलांग हैं या ट्रांसजेंडर हैं तो इसमें 15,000 के साथ 2,000 और मिलेगा, मतलब कि आपको 17,000 का निर्वाह भत्ता मिलेगा। ठीक है, 17,000 मिलेगा स्टार्टअप पॉलिसी में। ठीक है, झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति 2022। झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति 2022। इसमें अगर आप 10 एकड़ में पार्क बनाते हैं जिसमें 5 यूनिट रहता है, 7 करोड़ आपको मिलेगा। 15 एकड़ में पार्क बनाने पर 6 यूनिट अगर रहता है तो 9.55 करोड़ की राशि इसमें प्राप्त होगी। और 25 एकड़ में पार्क बनाने पर 8 यूनिट 14.65 करोड़ की राशि का सहयोग मिलेगा। ठीक है, झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 5 वर्षों में 4,000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा गया है। 1,000 सोलर ग्राम के गठन की योजना है। सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंडर 1,000 सौर ग्राम का गठन करने की योजना है। ठीक है, अगला है आपका झारखंड न्यू टूरिज्म पॉलिसी, जिसमें आपका पर्यटन नीति 2022 है। इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया था? तो इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था। झारखंड के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म पॉलिसी का आया 2022 में, ताकि झारखंड के विभिन्न टूरिज्म प्लेसेस को विकसित किया जा सके, वहाँ पे टूरिस्ट आए और झारखंड की इकोनॉमी थोड़ी सी मजबूत हो सके टूरिस्ट सेक्टर में। ठीक है, अगला है टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने के लिए भूमि खरीदने पर आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी टेक्सटाइल सेक्टर में सिर्फ। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर में आप अगर निवेश कर रहे हैं और भूमि खरीदना है आपको, तो आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी। अगला एक है झारखंड IT डेटा सेंटर और BPO निवेश प्रोत्साहन नीति कब आई है? तो ये 2022 में आई है। झारखंड IT सेक्टर, डेटा सेंटर और BPO में निवेश प्रोत्साहन नीति। यहाँ पे BPO का फुल फॉर्म आप बताइएगा, BPO का फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और कोई पॉलिसी झारखंड की छूट गई है उसे भी आप कमेंट कीजिएगा। मैंने कोशिश किया कि मैं सभी पॉलिसी को आपको एक साथ देने का प्रयास करूं। अगर कोई छूट गया है, आपके नज़र में है कि ये पॉलिसी अभी वर्तमान में चल रही है, करंट की है, तो उसे आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको ऐड कर लूँगी। ठीक है, चलिए, आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो थैंक यू सो मच। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, मैंने कंटेंट आपको अपडेट करने के लिए डाला है, अपडेटेड कंटेंट डाला है 2026 तक का।
वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को अभी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं कल लाइव आ रही थी, लेकिन क्योंकि लाइव आने की क्राइटेरिया मेरी चैनल पर कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो इसके कारण मैं लाइव नहीं आ पाई। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल की क्राइटेरिया को कंप्लीट कीजिए, ताकि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर लाइव में देना हो तो लाइव आकर हम दे सकें। ठीक है, ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखते रहिए। सुबह को 8 बजे आपका करंट अफेयर्स, रात को 9 बजे झारखंड जीके। झारखंड जीके में मैराथन क्लासेस लाने का प्रयास है, 1 शॉट क्लासेस लाने का प्रयास है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होइए, वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। यहाँ पे बेफिजूल की बातें नहीं की जा रही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।